मेरे साथ ये लाइन का झंझट खत्म, मेरे लाइन का इस झंझट खत्म। आज से लाइन आपको बिल्कुल खींचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम बताते हैं कि जय हिंद मेरे साथियों। मैं आ गया एक और नई वीडियो में, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मेरे साथी चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, 9th 10th 11th 12th, आपके लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है मेरे साथी। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं इस तस्वीर को कटअप करो, इसको तो बनाते रह जाते हैं लोग, याद ही कर रह जाते हैं 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसा सूर्य लोग काहे को याद करो, किसी कट करो यहीं से, है ना। किसी लाइन खींच रहे हैं यहाँ से, यहाँ बना रहे हैं, यहीं पे गलत हो गया, उल्टा सीधा हो गया, ये लाइन यहाँ चलेगी, ये लाइन यहाँ चलेगी, सीधी लाइन नहीं खींच पा रहे हैं। मेरे साथ ये लाइन का झंझट खत्म, मेरे लाइन का इस झंझट खत्म। आज से लाइन आपको बिल्कुल खींचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम बताते हैं कि ये कैसे आता है। बस आप लोग वीडियो पे लगातार बने रहें। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे साथी। मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पे लगातार बने रहें। स्किप बिल्कुल नहीं करना, अगर आप स्किप कर दिए तो वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो मेरे साथी आपका टाइम वेस्ट मैं ना करते हो, अपने टॉपिक को वेस्ट करो, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं बघेली एजुकेशन, और बघेली एजुकेशन में मैं भुक्खड़ वाले सचिन सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए साथी, मैं आज आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। मैं इसको कट किया हूँ, आखिर में कट क्यों किया हूँ? लाइन खींचते खींचते ससुरा कहीं धाई इधर चली जाए, धाई उधर चली जाए, ससुरी समझ में ना आए, कितना इसको कट करो, लाइन का झंझट खत्म करो, है ना। लेकिन लाइन का झंझट खत्म होने के बाद हम निकालेंगे कैसे? ये तो सभी बच्चों का क्वेश्चन उठता है ना। तो चलिए इस वीडियो में सीखे लेते हैं ना कैसे निकालते हैं, बस स्किप नहीं करना है ना। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं भाई, हमें तो नया सीखने को आज मिलेगा, तो हम काहे को इसको सीखें, है ना। ससुरी लाइन इधर उधर हो जाती, लाइन कट जाती, अपन परेशान हो जाते, एक बार बनाओ, दो बार बनाओ, 4 बार बनाओ, 36 बार बनाते रहो, ससुरी समझे भी नहीं आती। आपको ये भूल जाना है, आपको पता है सब ऑर्बिट कितने होते हैं, उपकोष कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर उपकोष 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला S, दूसरा P, तीसरा D और चौथा F। इन 4 अगर आपको याद है तो कंफर्म कहता हूं कि आपको कभी भी दोबारा इस लाइन का झंझट ही खत्म। देखिए कितना बोल रहा हूं, 4, S, P, D एंड F हो गए, 4 हो गया ना। अब मेरे साथी आप एक कहानी के माध्यम से समझना है आपको। जैसे मान लो कि अपन जा रहे होते हैं कहीं मार्केट, है ना, कहाँ जा रहे होते हैं? मार्केट जा रहे होते हैं, और बीच में कोई बछवा मिल गया और बोल दिया कि सर घर हम भी चलेंगे। और मान लो कि वो हमारे घर का ही है, कहाँ का है? हमारे घर का ही है, और वो कहता है कि सर हम भी घर चलेंगे। तो मैंने उस बंदे को क्या बोला, उस बच्चे को क्या बोला कि लल्ला यहीं पर रुको, मैं जा रहा हूँ मार्केट, और मार्केट से आऊंगा तो आपको साथ में लेके चल दूंगा। मेरे साथ इस कहानी को आप थोड़ा सा अच्छे समझिए। ये सभी उल्टी दिशा में चलेंगे। कैसे चलेंगे? उल्टी दिशा में। और इन चारों को हम 2-2 बार लिखेंगे। कितने कितने बार? 2-2 बार लिखेंगे। यानी S, P, D और F को हम 2 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। और इस कहानी को याद रखना है कि मैं मार्केट जा रहा था, तो हमें बीच में पहली बार फर्स्ट स्टूडेंट 1 मिला, दूसरी बार 2 मिले, और तीसरी बार 3 मिलते हैं, ठीक है ना। और मेरा नाम भी बदलता जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं चलता हूँ तो हमें S है, मेरा नाम क्या है? S, है ना। तो मान लो कि मैं S हूँ और मैं चलता हूँ, तो हमें तो अभी कोई नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब S से लौट आए तो कोई नहीं मिला अभी हमें, है ना। अभी मैं फ्री हूँ, अकेले गया और अकेले आ गया। लेकिन इन चारों को कितने बार लिखना है? सिर्फ 2 बार। कितने बार? 2 बार। जो S है तो S को हम कितने बार लिखेंगे? 2 बार। तो लिख लीजिए S एंड S। लिख लिया मैंने S को 2 बार, समझ में आया। अब चलेंगे P में। कहाँ चलेंगे? P में। यानी दोबारा हम फिर से मार्केट जाते हैं, और मार्केट से लौटते समय हमें S मिलता है। हमें कौन मिलता है? S मिलता है। और कहता है कि सर हमें भी लेते चलिएगा घर। हमने बोला चलो ठीक है, बैठ जाओ, हम भी चल रहे हैं तो चलो, है ना।
तो वो भी बैठ गया। तो अब P से चला ना, तो P और S दोनों आपको साथ में हो जाएंगे। दोनों कहाँ हो जाएंगे? साथ में। अब इन दोनों को हम कितनी बार लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर 2 बार। कितने बार? 2 बार। लिख लिए 2 बार। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है D। कौन आ जाता है? D। अब जब D आ जाता है तो हम इधर की ओर चलेंगे जब, तो हमें साथ ही मिल जाएगा D, P और S। कितने मिलेंगे? D, P और S। आया समझ में? D, P और S। ठीक है, तो ये लो कितने बार इन्हें लिखना है हमें? D, P, S। एक हो गया, एक बार और लिखना है D, P एंड S। हो गया। फिर इसके बाद बारात आती है F की। किसकी? F की। बारात बोले तो बात, किसकी बात आती है? F की। तो जो F की बात आती है तो हो जाएगा F के साथ कितने मिल जाते हैं फिर? F, D, P और S। ये तीनों ससुरे इस F का वेट किए रहते हैं कि F आ जाए तो हमें भी लेके चले, है ना। तो जब F आती है तो D को भी लेके चलती है, P को भी और S को भी। तीनों को वो अकेले ही हैंडल कर लेती है। सोच लो, आजकल का ऐसा जमाना है, तीन को हैंडल कर रही है। हाँ, मतलब F कर रही है बाबू, गलत नहीं सोचना। कौन कर रही है? F कर रही है। तो F, D, P और S। F, D, P और S। लिख लिया हमने इतना? लिख लिया ना इतना? इसके बाद क्या होता है? सभी बच्चे बोलते हैं कि सर SPDF हमने भूल गया, कैसे लेते हैं, इसका क्रम भूल गया। इसके बाद आप कभी भी इस क्रम को नहीं भूल पाओगे। देखिए क्या होता है, S जो हमारा होता है, जो S है वो कितने से स्टार्ट होता है? कितने नंबर से? इन सभी को हमें काउंटिंग करना है, नंबरिंग करना है। तो आप बताइए जो S है वो कितने से स्टार्ट होता है? तो आप कहेंगे सर वो 1 से स्टार्ट होता है। कितने से स्टार्ट होता है? 1 से। तो जो जहां जहां 1 है, S है, वहां हम क्रम बाई क्रम उसका नामांकन करेंगे, क्रमांकन करेंगे। क्या करेंगे? क्रमांकन करेंगे। बहुत गर्मी है बाबू, क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। तो 1 क्रमांकन करेंगे, 2, फिर यस का है बाबू 3 यहाँ, फिर यस का है बाबू यहाँ है 4, फिर बाबू 5 यहाँ है ना यस। फिर बताओ 6, फिर क्या है बाबू? कहाँ गया? ये है 7, फिर ये हो गया 8। हो गया। इसके बाद बात आती है P की। किसकी बात आती है? P की। तो जो P है वो कितने से स्टार्ट होता है? तो आप कहेंगे सर वो 2 से स्टार्ट होता है। कितने से? 2 से। तो 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसके बाद बारात आती है D की। किसकी बारात आती है? D की। जो D है तो आप कहेंगे सर वो 3 से स्टार्ट होगा। कितने से? 3 से। तो D कहाँ गया? खोजो। 3, 4, 5, ये हुआ 6। इसके बाद बढ़तियां आ जाती है F की। किसकी आ जाती है? F की। तो जो F होता है तो ये कितने से स्टार्ट होता है? तो आप कहेंगे सर ये 4 से स्टार्ट होता है। कितने से? 4 से। यानी F खोजो कहाँ है बाबू? ये रहा है 4, फिर खोजो बाबू ये रहा 5। यानी कुल मिलाकर के हमने इनका क्रमांकन कर लिया। अब मेरे बाबू क्रमांकन के बाद अब क्या करेंगे वो आपको समझना है। क्रमांकन के बाद क्या करेंगे वो आपको क्या करना है? समझना है। सभी का क्रमांकन हो। आप हमें बताइए कि जो S होता है तो S पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? P उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? D उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन? F उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? आप कहेंगे सर S में 2, P में 6, D में 10। हमने सब्जी बनाई बड़ी महंगा है। और जो F होता है तो 10, 4, 14 होते हैं। तो लिख लो 2, 6, 10 और 14। अब मेरे बाबू जहां जहां S है वहां वहां आपको 2 करना है, और जहां जहां P है वहां वहां आपको 6 करना है, और जहां जहां D है वहां वहां आपको मेरे साथी 10 करने हैं, और जहां जहां F है तो रोमा लोग तो समझ ही गई होगी कि 14 करेंगे 14। तो चलो कर लेते हैं 2, 2, 2, 2। S खोजो बाबू 2, 2 और खोजो 2, 2।
हो गया ना मेरे बाबू। इसके बाद क्या आता है पी, कौन आता है पी। पी में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू, आप कहेंगे सर 6 होते हैं। ए लो भाई 6 हो गए भाई, A6 हुआ, A6 हुआ, ए हुआ, और खोजो बाबू ए हुआ। और कहीं पे छूटा तो नहीं ना, छूट जाएगा तो बता देगी, हो अपन से नहीं आता। ओके, इसके बाद आता है डी, क्या आता है डी। जो डी होता है वहां पे कितने होते हैं, तो आप सर 10 होते हैं। खोजो बाबू डी को अब 10 10 10। इसके बाद बारात आती है एफ। एफ में कितने होते हैं 14, और ये हुआ 14। अब बात होती है कि सर क्या कॉमन लगाया जाता है, तो हाँ बाबू कॉमन लगाया जाता है। आपकी अगर इच्छा है तो आप सब में कॉमन लगाते हो, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप ऐसे कॉमन लगाओ 1s या 2p खत्म हो, फिर 3 खत्म हो, फिर 4 खत्म जहां पर होता है, फिर 5 खत्म होता है ना, फिर 6 खत्म होता है, फिर 7 खत्म होता है। बस इसके आगे भी ऐसे संचालित होता है ना, है ना। तो आगे आपको समझ में, अब जब आ गया समझ में, अब तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें मिलता है बिस्मथ, किसका मिलता है बिस्मथ का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 83। अब इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो आप क्या कर लो, ऊपर ऊपर को सभी को गिन लो, काउंट करो, 2 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54, 2 56, 4 60, 10 70, 10 80, और 80 आ गया ना यहाँ तक। अब आप पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिख लो, कितना आता है 80 आता है ना। मैं भी लिख दो, चलो कोई 1s 2s 2p 6 होगा भाई, 3s 3p 6 दिख रहा है आपको, 3s 2 3p 6, 4s 2 3p 10। इसको देख के ही आप लोग लिख सकते हो। ओके, 3p 6 4s 2, फिर देखो क्या आ गया 3d 10। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना बाबू, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, एक सेकंड रुको। हाँ अपन यहाँ से करते हैं, है ना, यहाँ से आपको दिख जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ पर। हाँ इस समझ के करना है 83 का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p10 4p6। इसके बाद क्या आता है बाबू 5s2 आ गया, इसके बाद आता है 4d10 बाबू, फिर आता है 5p6, फिर आता है 6s2, फिर क्या आएगा बाबू 4 या 14, फिर आएगा बाबू 5d आ गया। अब आप इन सभी घातांकों को जोड़ोगे, आपके आंसर से निकल कर आएंगे सर 80। लेकिन हमें चाहिए कितना, आप कहेंगे सर आपको चाहिए 83, 83 चाहिए ना। जब हमें 83 चाहिए तो घट कितना है 3 घट रहा है, और 3 में होते कितने हैं 6 होते हैं, तो हमें जितना घट रहा होता है सिर्फ हम उतना ही लेते हैं। तो p में हमें कितना घट रहा होता है, तो आप कहेंगे सर 3, तो आप ले लो 6p3। अब इसको आप काउंट करोगे तो 83 आ जाएगा, यानी हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हो गया। तो मेरे साथी बस इसी तरह से आपको समझने हैं, इसी तरह से आपको करने हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई हो, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ साथी आपको समझ में आ गया है। बस आप हमारा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार है तो, और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए मैंने पसीने पसीने हो गया, कम से कम मेरी दया देख करके चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।